हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्निंग विद तारा हक्कर में। तो आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि लाइसोसोम होता क्या है और इसकी खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज की बात की जाए, डिस्कवरी की बात की जाए, लाइसोसोम की डिस्कवरी की बात की जाए तो इसकी खोज की थी डी डुबे ने। डी डुबे नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1958 में। 1958 में, ठीक है। और ये जीव विज्ञानी थे और ये कहा कि बेल्जियम के रहने वाले थे, बेल्जियम के रहने वाले थे। अब मैं बता देती हूँ कि किसी भी सेल्स में लाइसोसोम्स कहाँ पर उपस्थित रहता है और क्या कार्य करता है। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर्स के द्वारा आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसे मान लेते हैं ये कोई सेल है, ठीक है। और ये सेल में ये क्या होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस में मान लेते हैं ये यहाँ पे लाइसोसोम है, ठीक है। अब ये लाइसोसोम के जो आसपास वाला जो क्षेत्र है, मतलब लाइसोसोम सिर्फ एक थैली जैसी संरचना होती है। तो इसके थैली जैसी संरचना के जो आसपास एक झिल्ली पाई जाती है और इस झिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है ल्यूमेन। क्या कहा जाता है? ल्यूमेन। ल्यूमेन कहा जाता है। और इसी लाइसोसोम के अंदर कुछ अपघटनी या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, एंजाइम पाए जाते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये इन एंजाइम का क्या कार्य है? जैसे कि कोई बाहर से बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, इन सारी चीजों को से बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, अपघटनीय पदार्थ, कुछ भी आने वाले उनकी मतलब जो सेल्स में उपस्थित है उनकी मतलब उनको हटा देता है, उसको मतलब नष्ट कर देता है। जो भी कुछ आता है, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी आती है उनको नष्ट करने का कार्य ये लाइसोसोम करता है। और हाँ, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं ये मतलब ये बहुत अम्लीय होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इनके नेचर कैसा होता है? एसिडिक, मतलब इनके पीएच वैल्यू भी बहुत कम होती है, जैसे कि 4 से 5, लगभग 4 से 5 के बीच में होती है। 4 से 5 के बीच में इसकी पीएच वैल्यू होती है। इतने अम्लीय होने के कारण ये क्या होते हैं कि कभी कभी मतलब इतना प्रेशर बना, इतना मतलब इतना दबाव बन जाता है इन एंजाइम का, इतना बहुत ज़्यादा दबाव बन जाने के बाद में ये झिल्ली होती है, क्या होती है? फट जाती है। ये झिल्ली फट जाती है। फट जाने के बाद में क्या करती है? फट जाने के बाद में ये अपने खुद के ही सेल्स के मतलब जो अदर कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करने का कार्य करती है। इसलिए इसको सुसाइड बेग ऑफ सेल्स कहा जाता है। मतलब मैं बता दे इस लिख के अब बता देती हूँ आपको कि क्या क्या ये इसके कार्य। ये तो मैंने थ्योरी आपको बता दी है, जैसे कि इसमें यह कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात की जाए कि यह प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। यह प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन यह प्लांट सेल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और एनिमल सेल में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात की जाए तो यह मतलब किस किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? यह WBC में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। WBC सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
ज़्यादा पाया जाता है। और बात की जाए सबसे कम किस में पाया जाता है, सबसे कम प्लांट सेल में पाया जाता है एंड आरबीसीज में भी सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो प्लांट सेल सबसे कम, प्लांट सेल एंड आरबीसी इन दोनों में कम मात्रा में पाया जाता है ये लाइसोसोम। ठीक है, अब इसके बाद में बात की जाए इसके कार्य क्या क्या है, कार्य की बात की जाए, इसके कार्य की बात की जाए तो यह कार्य क्या करता है, इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करता है, आंतरिक पाचन का कार्य करता है। ये एंजाइम आंतरिक पाचन का कार्य करते हैं। तो कार्य में लिख लेते हैं हम कि यह आंतरिक पाचन का कार्य करता है। ठीक है, और यह मतलब किसी भी सेल्स की सफाई का कार्य भी करता है। यह सेल की, यह कोशिका की सफाई, कोशिका की सफाई का कार्य भी करता है। और कभी कभी ये क्या करता है कि इसके ही कोशिकांग इसके पूरी सेल्स को नष्ट कर देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है, या फिर स्कैवेंजर ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। मतलब स्कैवेंजर सेल मतलब किसी जैसे कि सफाई कर्मी भी कहा जाता है इसको, क्योंकि जैसे कि इधर से बैक्टीरिया आया, वायरस आया, इन सबको मतलब आते हैं तो उनको मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए इसको सेल्स की सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो इसके अदर नेम की बात कर दी जाए, अदर नेम की बात की जाए, इसके अदर नेम मतलब इसको ये क्या क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल, स्कैवेंजर ऑफ सेल, स्कैवेंजर ऑफ सेल, और इसको एटम बम ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि ये फटता है तो ऐसा लगता है जैसे फूट रहा है, इसलिए इसको एटम बम ऑफ सेल भी कहा जाता है, एटम बम ऑफ सेल। ये सारे इसको अलग अलग कार्य के कारण इसके अलग अलग नाम भी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये लाइसोसोम का मैंने पूरा बताया है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर सेंड करना कि क्या क्या कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।